नमस्कार दोस्तों, मैं मंडलीक मिश्रा आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हॉकी के बारे में। हॉकी को फील्ड हॉकी भी कहा जाता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया है। तो हॉकी अगर जहां शब्द कहा जाएगा तो इस वीडियो से मतलब है कि फील्ड हॉकी की बात की जा रही है, क्योंकि हॉकी में और 3 तरह के खेल होते हैं, जैसे आइस हॉकी होगी, बैंडिंग हो गई और सिमटी। ये 3 प्रकार की हॉकी होती है। तो हम आज बात करने वाले हैं फील्ड हॉकी से। फील्ड हॉकी से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हॉकी के विषय में थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे दें कि भारत का जो विश्व लेवल पर नाम था वो हॉकी की वजह से काफी नाम था। अगर आप ब्रिटिश इंडिया की बात करें, जब अंग्रेजों का राज्य था, तब पिछले 3 दशकों तक भारत का पूरे विश्व लेवल पर काफी नाम था। उसी समय भारत ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतती है, लगातार 6 गोल्ड मेडल जीतती है और ओवरऑल भारत 8 गोल्ड मेडल जीती है ओलंपिक में हॉकी में। वो ओलंपिक वाले पार्ट में हमने आपको बताया है भारत के हॉकी के विषय में। तो जो भी नए व्यूअर हमारे इस चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं, वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जिनको ओलंपिक के बारे में जानकारी लेनी है तो आप हमारे स्पोर्ट्स जीके के प्लेलिस्ट में जाके पूरे जीके को देख सकते हैं। हॉकी में आज हम बात करने वाले हैं हॉकी के इतिहास के बारे में, फिर इसके बाद कि हम भारत में हॉकी कब से शुरुआत की गई और वर्तमान स्वरूप क्या है हॉकी का, हॉकी के विश्व कप के बारे में, हॉकी के खेल के मैदान के डायमेंशन के बारे में, मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई और गोल पोस्ट, गेंद का वजन, हॉकी स्टिक और प्रमुख शब्दावली, और इससे संबंधित जो टूर्नामेंट है उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो क्या है कि सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि जो आधुनिक हॉकी की शुरुआत हुई थी वो इंग्लैंड से मानी जाती है या इंग्लैंड से हुई थी। अब इसकी जो पुख्ता जो जानकारी मिली थी तो 1277 में लंकाशायर ब्रिटेन में है, तो वहां इसकी जानकारी सर्वप्रथम हॉकी की ली गई थी। और जो हॉकी का पहला क्लब है उसकी स्थापना 1861 में ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब के रूप में की गई थी। इसके बाद 1871 में टेडिंगटन हॉकी क्लब की स्थापना की गई थी। हॉकी का जो पहला इंटरनेशनल मैच हुआ था वो 26 जनवरी 1895 को वेल्स और आयरलैंड के मध्य खेला गया था। अगर जो आप हॉकी के नियम देख रहे हैं, कोई भी खेल अगर खेला जाता है उसके लिए नियम बनाए जाते हैं, तो हॉकी का जो नियम है वो विंबलडन हॉकी क्लब द्वारा 1883 में बनाए गए थे। फिर 1886 में ही हॉकी एसोसिएशन द्वारा इसको मान्यता दे दी गई थी। अगर महिलाओं की हॉकी क्लब की बात करें तो 1887 में महिलाओं का जो हॉकी क्लब सरे इंग्लैंड में ईस्ट मोलासी क्लब नाम से स्थापित किया गया था। जो महिलाओं का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच हुआ था, इंटरनेशनल मैच हुआ था, वो 1896 में डबलिंग में इंग्लैंड और आयरलैंड के मध्य खेला गया था। 1928 में हॉकी माने पुरुष हॉकी को ओलंपिक में शामिल किया गया था और 1980 में महिला हॉकी को ओलंपिक में शामिल किया गया था। हॉकी की जो सर्वोच्च संस्था है वो FIH है, माने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, और इसका जो मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप विश्व की प्रमुख खेल संस्थाओं में देखेंगे तो हॉकी की पूरी डिटेल है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसकी स्थापना कब हुई। इसलिए ज्यादा समय न जाए, इस वजह से हम इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब भारत में हॉकी के बारे में देख लेते हैं कि जो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हमारे पड़ोसी देश या हमारे एनिमी का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है, माने पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, तो भारत और पाकिस्तान दोनों का ही राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हमने पहले ही बताया है कि भारत एक समय तक पूरे विश्व में दबदबा रखता था हॉकी खेल को लेके। भारत का जो खेलों में नाम था वो हॉकी में ही था। अभी वर्तमान स्वरूप में आप देख रहे होंगे क्रिकेट का भी काफी नाम है। तो सर्वप्रथम 1885-86 में कलकत्ता में हॉकी क्लब की स्थापना
की गई थी। बंगाल हॉकी एसोसिएशन की स्थापना 1908 में की गई थी। हॉकी जो खेल है वो अंग्रेजों द्वारा ही भारत में लाया गया है। इसके बाद 1920 में कराची में सिंध हॉकी एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। भारत ने 1928 में ओलंपिक खेलों में हॉकी में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। अभी हम शुरुआत में ही चर्चा कर रहे थे ओलंपिक के बारे में। तो भारत ने ओलंपिक में अब तक 8 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। कुल मिला के 11 पदक है, जिसमें से लगातार 6 स्वर्ण हैं भारत के और ओवरऑल 8 स्वर्ण है। दोनों ही रिकॉर्ड हैं। अभी तक किसी भी देश द्वारा ओलंपिक में इतने स्वर्ण पदक नहीं जीते गए हैं, जो अभी भी रिकॉर्ड है। 1967 में महिला हॉकी का शुभारंभ भारत में किया गया। अब यही थोड़ी सी एक जानकारी आपको दे दें कि जो रंगास्वामी कप होता है वो हमारा राष्ट्रीय कप है, रंगास्वामी कप, और वहीं लेडी रतन टाटा कप है वो हमारा राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है। तो रंगास्वामी अगर कप की बात आएगी तो पुरुष का राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, और वहीं लेडी रतन टाटा की बात आएगी तो महिलाओं की राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। अब इसके डायमेंशन की बात कर लें तो आपको दिख रहा होगा हमारी स्क्रीन पर कि हॉकी का ग्राउंड बना हुआ है, और अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जाएंगे या यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में जाएंगे तो वहां से डायमेंशन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन दूसरे खेलों से पहले भी पूछे जा चुके हैं, या आपको याद होगा तो 4-5 साल पहले के एमपीपीएससी प्रीलिम्स में क्रिकेट की बॉल का वेट और हॉकी का बॉल का वेट अलग अलग सालों में पूछा गया है। इसलिए हम यहां पूरी चर्चा कर रहे हैं आपसे कि हॉकी के जो मैदान की लंबाई है वो 91.40 मीटर होती है। अगर गज की बात करें तो 100 गज लंबाई। आप हमारे स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि मेंशन होगा लंबाई, और चौड़ाई 55 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। इसमें गोल पोस्ट होता है दोनों साइड में। गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है 2.14 मीटर। अगर आपसे फुट में क्वेश्चन पूछा जाए तो 7 फुट इसकी ऊंचाई होती है। हमने दोनों लिख दिया है कि अगर किसी भी डायग्राम में आपसे मीटर या फुट में पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर कर दें। 1 गज में 3 फीट होता है, आप ये ध्यान रखेंगे। गोल पोस्ट की चौड़ाई होती 3.66 मीटर या 12 फीट। पेनल्टी स्ट्रोक आप सभी जानते हैं। आपको कुछ जानकारी दे दें कि पेनल्टी स्ट्रोक, कॉर्नर, ये सब यूज होता है ड्यूरिंग द प्ले, माने खेल के दौरान में ये कुछ स्ट्रोक लिए जाते हैं, जिसमें पेनल्टी स्ट्रोक काफी महत्वपूर्ण है। तो पेनल्टी स्ट्रोक से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गोल पोस्ट से पेनल्टी स्ट्रोक की दूरी क्या है, तो उसकी दूरी है 6.47 मीटर। जो हॉकी गेम में बॉल यूज होती है उसका वेट क्या होता है, तो उसका वेट है 156 ग्राम से 163 ग्राम, लगभग क्रिकेट बॉल के वेट के बराबर ही है। क्रिकेट बॉल का जो वेट होता है 156.9 ग्राम से लेके 163 ग्राम तक, और ये 156 ग्राम से 163 ग्राम के बीच में इस बॉल का वेट होता है। आप सभी जानते हैं कि हॉकी खेल एस्ट्रोटर्फ में खेला जाता है, और उसके ग्रास पर डिपेंड करता है बॉल का कलर। आप कभी पीला भी देखते होंगे, आप नीला भी देखते होंगे, और आप सफेद कलर के बॉल भी देखते होंगे। तो वो टर्फ पर डिपेंड करता है कि जिस तरह की टर्फ है उस तरीके की हॉकी बॉल उस कलर की यूज होगी, पर वेट उतना ही होगा। आप सभी जानते हैं कि हॉकी स्टिक से खेली जाती है, और हॉकी स्टिक की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो 35 से 41 इंच के बीच में रहेगी, माने मिनिमम 35 इंच और मैक्सिमम 41 इंच। जो स्टिक का वजन होता है, हॉकी स्टिक का जो वेट है वो 538 ग्राम से लेके 737 ग्राम तक होगा, माने मिनिमम 538 ग्राम और मैक्सिमम 738 ग्राम, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे हो सकती है। अच्छा, खेल की अवधि आप सभी चक दे इंडिया देखे होंगे, उसमें 70 मिनट की बात हो रही होगी कि शाहरुख खान 70 मिनट की बात कर रहे थे, लेकिन उस मूवी के बाद में ही इस खेल की अवधि में चेंज किया गया
और इसके 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। जब 70 मिनट का गेम होता था तो 35-35 मिनट के 2 क्वार्टर होते थे, लेकिन इसको चेंज करके 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर कर दिए गए और 2 क्वार्टर के बीच में 5 मिनट का गैप होता है और प्रत्येक क्वार्टर के बीच में 2.5 मिनट का गैप होता है। तो अगर गैप की भी बात है तो भी आप इसको याद रख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में देख लेते हैं। गोल पोस्ट हो गई और उस पे अगर विरोधी खिलाड़ी द्वारा गेंद को उस पोस्ट के अंदर डाल दिया जाता है तो उसको गोल बोलते हैं। ठीक है। राइट, लेफ्ट बैक, आपको थोड़ी सी हम जानकारी दे दें कि इसमें 3 तरीके के, जैसे फुटबॉल में यूज होता है कि फॉरवर्ड होता है, डिफेंडर होते हैं और मिडफील्डर होते हैं और वो राइट विंग में और लेफ्ट विंग में खेलते हैं। माने अगर फॉरवर्ड होगा वो राइट आउट होगा और राइट इन होगा, मतलब बिल्कुल एकदम राइट में जो एकदम कॉर्नर पर होगा वो राइट आउट कहलाता है और जो उसके अंदर होगा वो राइट इन कहलाता है। इसी तरह लेफ्ट आउट होगा और लेफ्ट इन होता है। इसी तरह राइट और लेफ्ट का प्रयोग बैक में भी होता है और जो मिडफील्डर होते हैं जो बीच में खेलते हैं, ना तो वो डिफेंस होते हैं और ना ही वो फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है। तो इसी में कुछ शब्द आपको मिलेगा। लेफ्ट बैक माने डिफेंसर की बात हो रही है। राइट आउट अभी हम बता ही रहे थे आपको। राइट इन, सेंटर फॉरवर्ड माने होता है कि बीच में जो फॉरवर्ड खेलता है वो। लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, सेंटर हाफ, सेंटर लाइन होती है 2 गोल पोस्टों के बीच की जो लाइन होती है, जो एरिया होता है उसको सेंटर लाइन बोलते हैं। कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, पेनल्टी कॉर्नर, फ्लिप एक स्किल है, स्कूप भी स्किल है, स्टिक जिससे खेला जाता है, इसमें अंपायर होते हैं, लाइनमैन होते हैं। हाफ वॉली, इन्फ्रीजमेंट, साइड लाइन, ट्राईबेकर, सडन डेथ, हैट्रिक, अंडर कटिंग, सर्किल, बुली, रोल ऑन, पुश इन, शूटिंग सर्किल आदि। अब ये शब्दावली बताने की जरूरत इसलिए आपको पड़ी है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में शब्दावली दे के पूछ लिया जाता है कि ये किस खेल से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि फ्लिप किस खेल से संबंधित है, ऑप्शन में देगा हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल। अब हॉकी से संबंधित है तो अगर आपको ये शब्दावली याद रहेगी तो आप वहां एग्जाम हॉल में इसको सही करके आएंगे। सडन डेथ, हैट्रिक, इस टाइप की अगर शब्दावली की बात हो। कुछ शब्दावली ऐसे भी आपको मिलेंगे जो काफी खेलों में यूज होती है, तो ऐसे शब्दावली पूछने के कम ही चांसेस रहते हैं कि पूछे जाए, क्योंकि एक से अधिक खेलों में ये शब्दावली यूज होते हैं। तो ऐसे ही शब्दावलियों को आपसे पूछा जाएगा जो पर्टिकुलर उसी गेम में यूज होता है। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड कप हॉकी के बारे में। जो वर्ल्ड कप हॉकी की शुरुआत हुई थी 1971 में पुरुषों की विश्व कप प्रतियोगिता प्रारंभ की गई थी और 71 के बाद 1973 में हॉकी प्रतियोगिता होती है, दूसरा विश्व कप होता है और तीसरा विश्व कप होता है 1975 और उसी 1975 के बाद ही 4 वर्षों के अंतराल पर हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाने प्रारंभ हुआ। नहीं, उसके पहले आप देख रहे होंगे कि 71 में तो प्रारंभ हुआ, फिर 73 में होता है, फिर 75 में होता है, मतलब गैप 2-2 सालों का रहता है। लेकिन 75 के बाद ही 4 सालों के बाद हॉकी का आयोजन होता है। जो पहला विश्व कप था हॉकी का 1971 में, वो बार्सिलोना स्पेन में आयोजित किया गया था, जिसमें पाकिस्तान विजेता और स्पेन उपविजेता थे। भारत ने मात्र एक बार 1975 में पुरुष हॉकी विश्व कप जीता है। अब इसके पहले हम आपको बता दें कि 1973 और 75 2 ऐसे हॉकी विश्व कप रहे हैं जब भारत फाइनल में पहुंचा है। 73 में एम्स्टर्डम माने नीदरलैंड में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी भारत फाइनल पहुंचा था, लेकिन वो नीदरलैंड से हार गया था और भारत उपविजेता था। उसके बाद 1975 में कुआलालंपुर में विश्व कप का आयोजन होता है और उसमें
भारत और पाकिस्तान दोनों फाइनल में पहुंचते हैं और भारत पाकिस्तान को हरा के यह विश्व कप जीतता है। तो भारत एकमात्र विश्व कप 1975 का जीतता है। जो पिछला विश्व कप खेला गया था हॉकी का, वो भुवनेश्वर भारत में 2018 में आयोजित किया गया था, जिसमें बेल्जियम विजेता और नीदरलैंड उपविजेता रहा। अब 18 की बात इसलिए कर रहे हैं कि अगला 2023 में होने वाला है, चूंकि कुछ पैंडेमिक है और कुछ एसोसिएशन की हम आगे जब बात होगी 2023 भारत की, तो उसमें हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। तो जब तक अगला विश्व कप नहीं हो जाता, चूंकि ये भारत में आयोजित हुआ था, इस वजह से यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं कि बेल्जियम इसका विजेता और नीदरलैंड उपविजेता था। अब 18 में जो 2018 में विश्व कप हुआ था, उसमें भारत का 6वां स्थान था। आगामी पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत में 2023 में होगा। चूंकि ये 2022 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कई देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हॉलैंड मतलब नीदरलैंड, स्पेन, कई देश चाहते थे, अर्जेंटीना, कि हमारे यहां हॉकी विश्व कप का आयोजन हो। भारत भी चाहता था कि भारत में फिर से हॉकी विश्व कप का आयोजन हो। तो पहले चरण में कुछ देशों ने इसमें वोटिंग किया। FIH में, जो विश्व की हॉकी की संस्था है, पर पहले चरण में सभी मान्य टीमों के बीच टाई हो गया और भारत दूसरे चरण में अपने वोट कर रहा था और भारत ने दूसरे चरण में को वोट किया और इस प्रतियोगिता को जीत लेता है। मतलब इस प्रतियोगिता को जीत लेने से आशा है कि वहां उसकी लॉटरी मिलती है, मतलब उसको वोट ज्यादा मिलता है। उस वजह से भारत में 2023 में प्रतियोगिता आयोजित करानी है। अगर पहले राउंड वाले जीते तो 2022 में यह प्रतियोगिता होती, लेकिन सेकंड राउंड वाले जीते, इसलिए 2023 में इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत में ही कराया जा रहा है। और भारत में भी कहां, भुवनेश्वर में ही होगा, माने उड़ीसा में ही कराया जाएगा। पहला महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन 1974 फ्रांस में किया गया था। महिलाओं की बात कर लें, पुरुषों के बारे में बात कर चुके हैं। और 2018 महिला विश्व कप का आयोजन लंदन, इंग्लैंड में किया गया था, जिसमें नीदरलैंड विजेता और आयरलैंड उपविजेता रहा था। आगामी महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में स्पेन और नीदरलैंड में किया जाएगा। संयुक्त रूप से स्पेन और नीदरलैंड दोनों ही यूरोपियन कंट्री हैं और आसपास ही हैं। तो इन दोनों देशों में 2022 का महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। अब इसके कुछ प्रमुख प्रतियोगिताओं के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो प्रमुख प्रतियोगिताएं होती हैं, अजलान शाह काफी फेमस प्रतियोगिता है। रंगास्वामी कप, रंगास्वामी हम पहले ही बता चुके हैं, हमारी राष्ट्रीय पुरुषों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। लेडी रतन टाटा कप है, महिलाओं की राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। एशिया कप है, चैंपियंस कप है, इंदिरा गोल्ड कप है, ध्यानचंद्र कप है, सिंधिया गोल्ड कप है, गुरु नानक देव कप है, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप है, बेगम रसूल ट्रॉफी है, आगा खान कप है, लाल बहादुर शास्त्री कप है, अमूर गप्पन कप है। और भी कम से कम 25-30 प्रतियोगिताएं हैं जिनको हम आपको बता सकते थे, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से जो प्रतियोगिताएं इंपॉर्टेंट है या जहां से पहले किसी भी वनडे या प्रीलिम या सिविल सर्विसेज एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही प्रतियोगिताएं हम उठा ही रहे हैं या जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं होती है। अब थोड़ी सी हम बात कर ले कि भारत में हॉकी इंडिया लीग भी खेली जाती है, जिसको HIL कहते हैं। स्टार स्पोर्ट में इसका प्रसारण होता है और यह एक पेशेवर हॉकी लीग है। मतलब जैसे IPL होता है उसी प्रकार से होता है कि कुछ व्यवसायी टीमों को खरीदते हैं, फिर खिलाड़ियों को खरीदते हैं और उनमें उनके बीच की प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। इसका जो आयोजन होता है जनवरी-फरवरी माह में किया जाता है। चूंकि ये पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो ये प्रतियोगिताएं अभी नहीं कराई जा रही हैं। इसमें 6 टीमें भाग लेती हैं और इसका जो पहला संस्करण है वो 2013 में आयोजित किया गया था। अब अजलान शाह हॉकी का जो प्रथम आरंभ है वो
1983 कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया था। ये महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां हैं जो आपको हम दे रहे हैं। और हम अंत में हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूर्व में पूछे जा रहे हैं या आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। तो या आप इसके आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं जो हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जैसे कि जो 1975 में स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी भारतीय टीम थी उसके कप्तान कौन थे? इसका अगर आप माने उत्तर दे सकें तो अवश्य दें। या अगला हमारा क्वेश्चन है कि सुल्तान अजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कौन सा देश करता है? तो अभी हमने आपको बताया कि मलेशिया कुआलालंपुर में आयोजित होता है। अब्दुल्ला गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? अब हॉकी की बात कर रहे हैं तो हॉकी की ही होगी। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यह भी कमेंट करके आप हमें आंसर दें। और हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ कब किया गया? माने HIL की हम बात करें जो अभी आपको बताया है। तो अभी आपको इन सब का आंसर देना है। तो दोस्तों हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य हमें बताएं। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, जानकारी अच्छी लग रही हो तो कृपया अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें जिससे उनको भी फायदा हो सके और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे कि आप हमारे वीडियो को सराह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो हम और भी मेहनत करके और भी ऐसे रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाएं। हमारा पूरा प्रयास है कि एक वीडियो के माध्यम से उन सभी खेलों पर्टिकुलर खेल के बारे में बताएं कि उसका इतिहास, उसका वर्तमान स्वरूप, उसके विश्व कप, उसके शब्दावली, उसके कप, जिससे आपको एक ही वीडियो में सब कुछ जानकारी मिल सके। और सारी की सारी जानकारी केवल कॉम्पिटिटिव हिसाब से ही दी जाएगी आपको, ना कि आपको फिजिकल एजुकेशन में बेस्ट बनाना है। हम सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल वही हम जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। और हमारा ये व्यक्तिगत मानना है कि अगर इस वीडियो को देख लेते हैं, आप नोट्स बना लेते हैं, इसको याद रखते हैं, तो फिर हॉकी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।